गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अलंकृति बड़ी लेट हो गई। तो वो ना मैं कुछ सबमिट कर रही थी बहन के पास, वो फॉर्म ये भरना था मतलब एक। वैसे भी मतलब अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है तो तुम्हें पहले नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो तब 10th का डिसाइड नहीं हुआ था ना, फिर मैं 10th कर दिया, 11th फिर ऐसे दो मेरे से नहीं होता, मतलब अभी इसलिए। 10th का क्या डिसाइड हुआ? अब दो ऑप्शंस दिए हैं कि देने हैं तो दे दो, अगर नहीं देना तो मत दो। अच्छा, ये 10th में ये कब आया? ये आ चुका था 16 सर अप्रैल को। आईसीएसई वालों के पास ऑप्शन है। अगर वो स्कूल जो परसेंटेज देगी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो पेपर दे सकते हैं। ये तो सीबीएसई के लिए नहीं था। नहीं सर, बट ये नहीं, वो पहले रिजल्ट नहीं देंगे, ये बोलेंगे तुम पहले ही चूज करो एक ऑप्शन। अगर तुमने सेकंड वाली चूज की कि तुमने नहीं देना और तुम्हें इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स चाहिए, तो जितने भी आएंगे तुम्हें पेपर के लिए देने के लिए अलाउड नहीं होगा। सीबीएसई के लिए तो मैंने ये सुना था कि जब नोटिफिकेशंस आई कि पेपर कैंसिल हुए तो उनका ये आया था कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या जो भी उनके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। एंड इन केस बच्चा उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मैं पेपर देना चाहता हूँ एंड सीबीएसई विल कंडक्ट स्पेशल एग्जाम्स। आईसीएसई के लिए नहीं हाँ, मुझे पता था कि 12th के साथ करेंगे 12th 1 के जून। साथ। तो हाँ। तुम लोगों ने सोचा कि पेपर देने से तो अच्छा है कि शिवराम तुमने बताया ही नहीं फिर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो फिर इतना? पता नहीं सर, अब देखते हैं जो होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट बेकार लगेगा? पता नहीं सर, प्री बोर्ड में नंबर तो बहुत बढ़िया दिए थे स्कूल वालों ने सर। अरे पता है क्या है, वो सबके नंबर बराबर ही लगेंगे, सबको बढ़िया नंबर देंगे इस साल। फिर तो बस आराम से काम करते हैं आगे। फिर +1 ही कंटिन्यू करते हैं आज ज्यादा देर तक थोड़ा, है ना? और क्या, तुम लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। अभी भी कोई जो 10th पढ़ रहा है, सोहम शिवराम, यस सर। तुम 10th पढ़ रहे हो फिर अभी? नहीं सर, मतलब देख लेता हूँ कभी कभार। अच्छा शिवराम। सर मैंने तो सेकेंड वेव से बाद से नहीं पढ़ी। अच्छा, अलंकृति ने पढ़ना ही नहीं, बस ठीक है, बाकी सीबीएसई वाले हैं, ठीक है फिर। आगे अलंकृति, आज का कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक? तो अटेंड ना करूं? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत मतलब चीजें हैं जो आगे करा चुका हूं मैं, फिर भी ट्राई करो, ठीक है? सच ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, ट्राई करो। ओके सर। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हम मोल्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। एंड अलंकृति एक काम करो, आज की क्लास रहने ही दो, या ठीक है कोशिश सर। करो जो समझ आता है समझो, नहीं तो फिर कल हम तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और वहां से समझाना शुरू होगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैंने इनको जो कराया है ना, मैंने उसके ऊपर आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, अभी तक बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे थे, आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सर मैंने नोट्स तो बना लिए हैं, मतलब जो आपने नोट्स क्लास बना में लिए हैं बताया। तो फिर तो बढ़िया समझ आ ही गया होगा फिर तो। नहीं, मैंने कुछ ऐसे नहीं, बस टेपा ही है मतलब। अच्छा, नहीं मैं तुम्हें वीडियोस भी सेंड करूंगा, एक वो चेक करना, और मैं कल तुम्हारी क्लास लूंगा एंड फिर थोड़ा और समझ आना शुरू होगा। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया है और नहीं समझ आ रहा है तो वो भी कल आ सकता है, तो मुझे पहले बता दे। आर्यन, तुम्हारे साथ एक और बच्चा था ना, क्या नाम था उसका? अच्छा नहीं, प्रणव तो आया हुआ है, ठीक है। ये असाइनमेंट मैं तुम्हें मेल करूंगा, ठीक है? एंड इसमें हम काफी कुछ कर चुके हैं, तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर मैं लीव कर दूं? नहीं, सर आपने अभी बोला कि लीव कर दे। नहीं ऐसा सच तो कुछ नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस तभी समझ आएंगे अगर तुम्हें पुराना टॉपिक समझ आ गया, फिर भी कुछ ट्राई करो। ट्राई करोगे या मैं करवाऊं?
एक बार ट्राई कर लेते हैं। शुरू करो, ट्राई करो, और फिर मैं तो करवाऊंगा ही। ये मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं एक तरह से, बहुत आसान भी नहीं कहूंगा। वहां पर 2 मिनट का टाइम है, पहले ये सोचो कि करोगे कैसे, फिर सॉल्व करना। देखो मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन, फिर तुम लोग थोड़ा सा याद आ जाएगा। तुम्हारे पास इनिशियली 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं। इनिशियली, ठीक है, उसमें से तुमने 700 mg रिमूव कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। 7.6 बचते हैं, 7.6 मॉलिक्यूल्स बचते हैं। चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, अब तुमसे कह रहा है मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बताओ। अब इसका कैसे करोगे इसे? तो समझ नहीं आया अभी। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मास में से मास माइनस हो जाता है? क्या मास में से मास को माइनस कर सकते हैं? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ 700 mg माइनस 400 mg दिस इज इक्वल टू 300 mg? क्या मास में से मास माइनस हो जाता है? यस सर। हो जाता यस है। सर। क्या वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस हो जाती है? यस सर। है ना? दीक्षा, क्या मॉलिक्यूल्स में से मास माइनस हो जाएगा? दीक्षा, आवाज आ रही है? यस सर। क्या मॉलिक्यूल्स में से मास माइनस हो जाएगा? एक साइड मास, एक साइड मॉलिक्यूल्स, क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा ना, एक साइड मॉलिक्यूल्स है, एक साइड मास है, तो मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाएंगे। यस सर। बिल्कुल, जैसे मास में से मास माइनस होता है, ऐसे वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होती है, तो मॉलिक्यूल्स में से भी क्या माइनस होगा? मॉलिक्यूल्स। और हमें मॉलिक्यूल्स ही तो निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कैसे निकलेंगे? इनिशियल मॉलिक्यूल्स, माइनस मॉलिक्यूल्स रिमूव, ऐसे ही निकलेगा ना कि कितना बच गया, लिया कितना था माइनस कितना रिमूव किया। तो लिया कितना था वो तो है, रिमूव कितना किया वो मास है, उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो 700 mg है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। ये चीज समझ आया या नहीं? यस सर। आर्यन, प्रणव, यस यहाँ सर। तक ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जो 700 mg है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? मॉलिक्यूल्स, तभी मैं कुछ आगे सोच पाऊंगा। तो अब मेरा मेन मोटिव मुझे मिल गया, इस पे वर्कआउट करते हैं। मुझे मास को कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स के अंदर, मास है और जाना है कहां तक? पार्टिकल्स तक। तो डायरेक्ट तो कोई रास्ता होता नहीं है, तो पहले मोल पे जाना होगा, फिर मोल से कहां जाना होगा? पार्टिकल्स पे। बात चल रही है अमोनिया की,
700 mg अमोनिया, मास से मोल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड इट बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो पहले मोल्स निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन गिवन मास भी ग्राम में होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। ग्राम्स। तो 700 mg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंटू 10⁻³ ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे, ये बनेगा, मैं कैलकुलेटर ही ओपन कर देता हूँ, 0.7 डिवाइडेड बाय 17, 0.041। तो ये मोल्स आ गए। अब मैं मोल्स से पार्टिकल्स पे जाना चाहता हूँ। ये मोल्स किसके हैं? अमोनिया के। अमोनिया क्या होता है, एक एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो मैं पार्टिकल्स की जगह डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स लिख लूंगा। यस सर। मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास? 0.0411 इंटू एवोगैड्रो। ये आ गया कि कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.0411 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.0411 इंटू 6.02, तो ये आएगा 24.7 इंटू 10⁻21। अब देखो, हमने ये पता कर लिया कि इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए। इनिशियली मॉलिक्यूल्स कितने थे? 6 इंटू 10⁻22। इनिशियली थे 6 इंटू 10⁻22। रिमूव कितना कर दिया? 24.7 इंटू 10⁻21। ध्यान से समझो, इनिशियली इतना था, रिमूव इतना कर दिया। ये इनिशियली है और ये रिमूव्ड है। तो मैं पहले ये 10⁻22 कॉमन लेने के लिए इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2.47 इंटू 10⁻22। तो ये बन गया 6 इंटू 10⁻22 माइनस 2.47 इंटू 10⁻22। तो 22 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 6 माइनस 2.6 माइनस 2.47, 3.53 इंटू 10⁻22। तो ये आंसर आ गया, इतना बच गया। समझ आया या नहीं? यस सर। किस किस को समझ नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। तो हमने अमोनिया के लिए है, क्वेश्चन में नाइट्रोजन नहीं था। अच्छा, नाइट्रोजन था। ओहो, चलो अमोनिया कर लो। ये अमोनिया के हिसाब से कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन चेक करें। हाँ, नाइट्रोजन था, बस कोई बात नहीं, अमोनिया कर लो। क्वेश्चन में हमने अमोनिया के हिसाब से कर दिया है पूरा क्वेश्चन। सबको क्लियर है? यस सर। सर आर्यन समझ आया पक्का? सर मैंने कर दिया था, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी सर। शिवरांग समझ आ गया? यस सर। तो हम यस सर। प्रणव, दीक्षा, यस सर। आलमकृति, कुछ समझ आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया, बस जो मोल्स के आगे आपने कैलकुलेशन की वो थोड़ा नहीं समझ आया। ठीक है, वो कैलकुलेशन वाली पार्ट है, ये मेन की मोल में इंटरकन्वर्जन कैसे की है, ये हम एक लेक्चर लगाएंगे इस पे और सीखेंगे इससे। चलो इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। सर, जो आप नेक्स्ट क्लास में नोट्स बनवाओगे वो करना है या वो पहले वाले ठीक है जो पहले करवा चुके हो? मतलब नहीं, नोट्स पहले वाले भी ठीक, वो बहुत ओके अच्छे हैं। चलो आज एक AIEEE का क्वेश्चन करते हैं, मेंस का। मतलब पहले AIEEE होता था ना, मेंस बना थे 2016 में।
14 में 14-15 में। नोट कर लिया ये? यस यस सर। सर। ठीक, सबने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? तो तुम्हें न्यूज तो मिली गई होगी, वैसे तो ग्रुप में डाल दिया मेरे ख्याल शिवानी मैम ने, 30th तक ऑनलाइन रहेंगे क्लासेस। इन केस यू वांट टू कम ऑफलाइन तुम आ सकते हो, लेकिन वो सिर्फ डाउट्स वगैरह के लिए हो सकता है। क्लासेस रेगुलर ऑनलाइन कर दी गई हैं 30th तक। कर लिया नोट? इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये 2003 में आया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Which among the following has maximum number of atoms? जो ब्रैकेट में दिया है ना, ये मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मासेस। ये जो ब्रैकेट में दिए हैं, these are atomic masses. सर ए। सर ए। क्यों? सर पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे ज्यादा यस ए सर, वाला आएगा, 2n ए नॉट। है सर। ठीक, नॉट आ रहा है, बाकी सर सारे 1 एंड नॉट आ रहे हैं। अविष्का तुम्हारे हिसाब से? पर ये यस सीधा सर। नहीं होगा, मेरे को पता है सीधा नहीं होगा। दीक्षा? क्या लगता है दीक्षा, आंसर क्या होगा? सर ए ही लग रहा है। यही लग रहा है, आंसर ए ही है। वैसे तो सिंपल सा है, देखो बहुत आसान होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं की। वहां पे दिक्कत पता है क्या आती है, जब तुम मेंस का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, एक तो +1 +2 का सिलेबस इकट्ठे, ऊपर से पीसीएम का इकट्ठे। अभी तो टॉपिक वाइज कर रहे हो ना, इसलिए आसान लग रहा है। तो देखो तुमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स मतलब पार्टिकल्स तक जाना है, ठीक है? पार्टिकल्स तक जाना है तो पहले मोल्स पे आना होगा, और दे क्या रखा है, मास। तो मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए तो सभी को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है? तो मोल्स पे जाने के लिए एटॉमिक मास से डिवाइड करना था, सिर्फ इसी के 2 मोल आते, बाकी सबका तो कितना कितना मोल था, 1 1 ही था। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। हो सर। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो फिर इसमें, which has maximum number of atoms। मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन, which has maximum number of atoms। इसके अंदर 18, 36, 36 और 36, 36 ही ले लो। 36 ग्राम वाटर पहला ऑप्शन है, 36 ग्राम वाटर। दूसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं इसके अंदर 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। इसका मास कितना आएगा? मैं कैलकुलेशन इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। N2 5 × 16, 80 + 28, 108 आ रहा है इसका। एंड 54 ले लो, 54 ग्राम डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाइनाइट्रोजन
पेंटॉक्साइड, ठीक है। और लास्ट में हम ले लेते हैं 46 ग्राम, 46 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 40, 80 एंड 120 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। ट्राई करो। इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 18, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हमें पता है 12 प्लस 16 विच इज 28, सर हो गया। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड 108 एंड इसका 40। बताओ लास्ट है सर 4। लास्ट, लास्ट सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, शाबाश। और कोई? शिवराम? सर डी ही होगा। डी ही होगा। सोहम? यस सर। आंसर? फिर लास्ट वाला बोला। दीक्षा? लास्ट वाला ही है। शायद ना लास्ट वाला आंसर गलत है तो सर बाकी तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, लास्ट वाले में एटम दिया हुआ है, तो बाकी तीनों को एटम्स के उसमें कन्वर्ट भी करना होगा। बिल्कुल। एटम्स पहले निकालो तो सही। पिछली बार एटम्स दे रखे थे तो हमने कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं किए। देखो जैसे पहले सबके मोल्स निकालो, ठीक है। अब मोल्स जब निकालोगे, मोल्स तो सबको निकालने आ गए हैं, इसके बनेंगे 2 मोल्स। 6NO। अच्छा ये बताओ, जब मैं 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? एटम्स प्रोवाइड करेगा या मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स करेगा ना। ये तो वाटर इज अ मॉलिक्यूल, पहले तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब मुझे ये बताओ मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर मल्टीप्लाइड 3 से बाय मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि वाटर के अंदर 3 एटम्स हैं, तो 3 into 2 एवोगैड्रो, तो ये एटम्स बने। कितने बन गए? 6 एवोगैड्रो। ये कितना बन यस। गया? 6 एवोगैड्रो। कोई डाउट? नो सर। अब देखो उसी तरह से हम बाकी पे करते हैं। 28 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी 28 है, तो ये 1 मोल बन गया। सर थर्ड है आंसर। 1 मोल बन गया, तो जब मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा ये मुझे क्या देगा? मॉलिक्यूल या एटम्स? सर तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO एक मॉलिक्यूल है। तो 1 into एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा मॉलिक्यूल्स तक आ गए। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं एटम्स के लिए? 2। 2 से, क्योंकि एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। 2 into 1 एवोगैड्रो मतलब 2 एवोगैड्रो एटम्स, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं। 54 ग्राम डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होता है N2O5। तो पहले तो इसके मोल्स निकाल लो। 54 डिवाइडेड बाय 108, तो ये बनेगा 0.5 मोल। 0.5 को मैंने कर दिया एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, तो ये मॉलिक्यूल्स देगा। यस सर। फिर Yes, एटम्स sir. निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। 7. 7 into 0.5 एवोगैड्रो एटम्स, 3.5। तो ये बनेगा 3.5 एवोगैड्रो। ये डायरेक्टली 3 मोल बन जाएगा। कैल्शियम इटसेल्फ एक एटम है, तो डायरेक्टली मुझे एटम्स ही मिलेंगे। एटम्स कितने मिलेंगे? 3 एवोगैड्रो। बताओ सबसे ज्यादा एटम्स किस में हुए? सी। वाटर। 1 वाले में 6 एवोगैड्रो। वन वाले में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 2। कोई डाउट? तो सर तो जल्दबाजी नहीं करनी है काम करते हुए। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, करो इसे नोट करो।
मैं तुम्हें इसी के ऊपर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है। आगे का चैप्टर बहुत आसान है, अगर ये समझ आ गया तो समझो आगे का चैप्टर आगे। कर लिया नोट सबने? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो ट्राई करो, फिर अगला कंसेप्ट सीखेंगे आज। फ्रॉम अ सैंपल ऑफ methane having volume, from a sample of methane having volume हम ले लेते हैं 2 to 4 लीटर, ठीक है, 2 to 4 liters एंड ये बनेगा 5 into 16, 80 gram methane is removed from a sample of methane having volume this much, comma 80 gram methane is removed. Find moles of methane left. करो ट्राई। ट्राई करो इसे, कैसे करोगे? सर हो गया। ठीक है, डन। डन। कितना आंसर आएगा? सर 5 5 मोल्स। 5 moles। कोई सर हो ऐसा गया जिसका 5 से कम ज्यादा आ रहा हो? सर 5 आ रहे हैं 5 मोल्स है सर। चलो देखो, इनिशियली मतलब मोल्स लेफ्ट निकालने हैं। मोल्स लेफ्ट कैसे निकलेंगे? इनिशियल मोल्स माइनस मोल्स रिमूव। जब ये करोगे तभी तो लिखेगा ना कि मोल्स लेफ्ट। कोई डाउट? ठीक है, इनिशियल मोल्स, इनिशियली तो वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम दे रखी है, मोल्स तक जाना है। रिक्शा कैसे करेंगे इसे? वॉल्यूम से मोल्स पे कैसे जाते हैं? सर जो आपने वॉल्यूम दी है एसटीपी पर ही है? हाँ हाँ बिल्कुल। रिक्शा यस सर। वॉल्यूम से मोल्स पे कैसे जाएंगे? सर डिवाइड बाय 2.4। समझ आ रहा है ना पक्का? यस सर। तो इनिशियली 10 मोल्स हैं, कितना रिमूव किया? रिमूव कितना किया? 80 ग्राम, तो 80/16, तो ये बन जाएगा 5 मोल्स। तो आंसर आ जाएगा 5 मोल्स लेफ्ट। क्लियर हो गया सबको? सर यस सर। यस सर। डन। एक क्वेश्चन और।
चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम +2 हैविंग मास 80 ग्राम। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है एंड एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। ट्राई करोगे? सर यस सर। सर 36 and not 36 and not। ठीक है, और किसी का भी आने दो। सर 4 and not 4 and not, ठीक है। सर एन नॉट। and not 4 and not किसका था? अविष्का? Avishka. Yes sir. सेवन नाइन जीरो सिक्स डबल फाइव, ये किसका नंबर है? तुमने से किसी का है? 7906554144। और आंसर किसी का? आनंदकृति 30 करना चाहोगी? हाँ, सर मेरे को अपर वैल्यू तो समझ आ रही है, नीचे वाला समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने ऊपर पहले मास लिया, नीचे किसका मास लिया? 2.4 नहीं, ये ऐसे नीचे कुछ क्या टॉपिक था? नंबर है। अच्छा हाँ भाई शिवराम, तुम्हारा आंसर? 36 and not सोहम? सर मैंने एन नॉट कहा था। एंड नॉट। देखो पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं, तो 80 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 80/40, दिस इज 2 मोल्स। अब मोल्स आ गया, मोल्स से मुझे जाना है इलेक्ट्रॉन पे। मैंने क्या सिखाया था? एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? पार्टिकल्स के अंदर। तो बेसिकली मुझे मोल से कहाँ जाना है? पार्टिकल्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई। ये जो 2 मोल्स हैं मेरे पास, ये किसके हैं? कैल्शियम के। ये कैल्शियम +2 क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, क्या है ये चीज? iron आयन है। तो पार्टिकल्स की जगह सबसे पहले तो क्या निकलेंगे? आयंस। आयंस कितने निकले? 2 एवोगैड्रो आयंस। अब मुझे तो आयंस नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये देखूंगा ना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बताओ कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? sir 18 18 18। अगर ये न्यूट्रल होता तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये न्यूट्रल होता तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 तो मतलब जो मेरा आंसर निकला 2 एवोगैड्रो, अगर मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आयंस विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 36 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया या नहीं? yes sir कहाँ गलती की आविष्का? कहाँ गलती हो गई? तो मैंने तो एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दिया मोलर मास की जगह, क्यों? और बस फिर मोल्स तक ही किया। चलो आर्यन,
मेरा 36 एन नॉट आया था सर, मैंने बताया था। आया था। दीक्षा? तो मेरा 36 याद है, पर मुझे लगा था कि वो गलत है। क्यों? पता नहीं सर। प्रणव? प्रणव का तो 36 नहीं था फिर, यस सर। कहाँ गलती हुई? सर लास्ट में गलती हो गई थी, 18 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 लिख दिए थे मैंने, +2 कर दिया था। सोहम? एन नॉट कैसे? आयंस के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना भूल गया हूँ। अच्छा, आयन भी तो गलत आए ना फिर, 2 एवोगैड्रो आ रहे हैं, तुम्हारा एवोगैड्रो था। वहाँ पे 2 एवोगैड्रो से -2 कर देना। ओहो, चलो कोई बात नहीं, लिखो इसे बड़ा बड़ा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आज मतलब मिक्स सा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही, आज थोड़ा अलग सा, और अगली क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। आज भी करेंगे, देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो इस टॉपिक पे आते हैं, वो वाले करवा दूं। मैं तुम लोग ये मत लगाओ कि मैं बिल्कुल बेसिक चीजें करा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी से ऊपर करा रहा हूँ, तुम्हें लगभग मेंस लेवल पे लेके जा चुका हूँ इस टॉपिक पे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कईयों को, अलंकृति को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी क्योंकि वो तो पहली बार है आज क्लास में और फॉर्मूलाज नहीं पता। अलंकृति टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर। सर विच ऑफ बोलो। सर क्या फिर एनसीईआरटी की बुक लेनी है? बुक बुक की कोई जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हें असाइनमेंट्स मेल करूंगा आज, तुम उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एंड बुक अगर वैसे कोई लेनी है एनसीईआरटी की लेनी है तो सिर्फ सीबीएसई के लिए होगी वो, तो वो ले लो। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो मेरे असाइनमेंट्स हैं वो मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। एंड मेन से ऊपर अगर तुमने करना है या नीट से ऊपर, आलमगीर मेडिकल है और नॉन मेडिकल? सर मेडिकल। मेडिकल। एंड बाकी सब नॉन मेडिकल के है ना? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। तो देखो अगर तुम लोग, जो मेरे असाइनमेंट्स हैं मतलब वो नीट लेवल और मेंस लेवल तक सफिशिएंट हैं, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए जो मैं तुम्हें असाइनमेंट्स फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? सीबीएसई तो इंक्लूड हो ही जाता है इन दोनों में, तो इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन या बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन, तो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर करना होगा। एंड तब तुम फिजिकल की ले सकते हो एन अवस्थी, अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है ना, तो फिजिकल की तुम ले सकते हो एन अवस्थी, लेकिन ध्यान रखना बहुत अलग लेवल की बुक है, तो वो तभी होगी जब तुम पहले ये कंप्लीट कर लोगे, मेरे असाइनमेंट्स वाला काम पूरा कर लोगे, तभी तुम उस बुक को टच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। एन अवस्थी आती है फिजिकल की एडवांस के लिए, ठीक है? वो ले सकते हो बालाजी पब्लिकेशंस की, बालाजी पब्लिकेशंस एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी पूरा नाम है, नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है बालाजी पब्लिकेशंस, लेकिन वो तभी है जब तुम एडवांस टारगेट करते हो। And मेरे हिसाब से अभी कोई फायदा नहीं है बुक लेने का, अभी के लिए जो मैं तुम्हें असाइनमेंट्स दे रहा हूँ दैट आर मोर देन सफिशिएंट। मैं मतलब आज रात तक तुम्हें मेल कर दूंगा सबको ग्रुप में, तो तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, 34 mg अमोनिया, 2.24 ml CO2 at STP, जब तक मैं वॉल्यूम दे रहा हूं दैट मीन्स एट STP, sample of water having 0.04
6.02 into 10 is for 22 molecules. Fourth, हम ले लेते हैं 4 mg helium, mass number 4, atomic number 2. ट्राई करो. Which of the following species has maximum number of electrons? Put out. आराम से ट्राई करो, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं. जल्दबाजी में मत करना, आराम से करो. एटॉमिक नंबर दे दोगे? एटॉमिक नंबर्स बिल्कुल. नाइट्रोजन 14.7, ऑक्सीजन 16.8, कार्बन 12.6, हाइड्रोजन का हमें पता ही है 1.1. ठीक है, और तो कोई नहीं चाहिए. हीलियम का दे ही रखा है. ठीक है. सर 10th और 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम है? बताओ भाई, कोई आया सर आंसर किसी का? का 0.2 अरेंज कर दो. इलेक्ट्रॉन्स है. मैक्सिमम छोड़ दो, अरेंज करना है तुम्हें. अरेंज सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो या डिक्रीजिंग में कर लो, अरेंज करना है. सर बोलो. सर बोलो, पहले बोलो. फर्स्ट है ना, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, फिर सर फिर सेकंड है. सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. नहीं सर, फोर्थ फिर थर्ड. ओके. 1 2 4 3. यस सर. बाकी भी ट्राई करो भाई, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखोगे. आज तक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत कम किए हैं सबने, लेकिन +1 की केमिस्ट्री बहुत अलग है, फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स. सर 1 2 4 3. 1 2 4 3. क्यों? क्योंकि सोहम कहता है.
नहीं सर, जो थर्ड वाला है उसमें 6.02 इंटू 10⁻22 है 23 की जगह, तो फिर वो हाँ कम हो गया। ओके ठीक है। सर बोलो। सर मुझे सेकंड को लास्ट में करना था। 1432। यस सर। ओके शिवराग आंसर चेंज करना है। या नहीं यस सर। करना है। क्यों? क्योंकि सोहम ने चेंज किया। नहीं सर, वो 0.00005 आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला 0.001 आ रहा है। ओके ठीक है। सर फोटो भेज दूं सर आपको? नहीं नहीं ठीक है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं देखा। प्रणव, दीक्षा, आर्यन, अविष्का। सर 1 सर 2 कर 4 रहा हूँ 3 सर। आ रहा है मेरा। 1 2 4 3। प्रणव यस अभी सर। कर रहा है। नहीं आर्यन, प्रणव ने कर लिया, आर्यन कर कर रहा रहा हूँ सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई सर। है। अविष्का एंड दीक्षा। कर रही हूँ। करो करो करो, ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम सब नहीं करना है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आईसीएसई में से कोई लड़की नहीं आई और? आईसीएससी में से कोई लड़की नहीं, लड़के ही आए हैं। आज लड़के एब्सेंट हैं काफी। आए तो बहुत थे, आज एब्सेंट है। ऑनलाइन के चक्कर में मजे में चले गए लगता है। करता हूँ आज घर पे फोन सबके। ओके सर। अविचल ने ज्वाइनिंग किया था, आगेंद्र ने किया था, पीटी बीमार है, चलो उसका मान लेते हैं। लेकिन ये दो तो कम ही लगाते हैं क्लासेस, 10th में भी कम लगाते थे, अब भी कम लगाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि वो +2 है, +1 मतलब। सर नेहा ने तो लगाई थी ना? नहीं नेहा ने मेरे साथ कोई क्लास नहीं लगाई। वो अभी पेपर्स के चक्कर में घूम रही थी ना, वो भी उसका भी सेम था कि एक बार पेपर्स हो जाएंगे फिर डिसाइड करेंगे। ओके सर। तो उसके साथ मेरी क्लास नहीं लगी है अभी तक कोई भी। हो सकता है उसने फिजिक्स या अपनी मैथ्स की लगा ली हो, केमिस्ट्री की नहीं लगी अभी। तुम्हारी बात हुई नेहा या पावनी से? नहीं सर, किसी के साथ नहीं हुई। उस दिन हुई थी 14th अप्रैल को हुई थी लास्ट पावनी से, उसके बाद किसी के साथ नहीं हुई। पावनी ने क्या कहा? पावनी तो शायद इंटरनेशनल बोर्ड का सोच रही है, तो फिर उसका पता नहीं है कि वो यहाँ रहेगी कहाँ जाएगी। ओके तो इंटरनेशनल बोर्ड का सिलेबस भी तो लगभग +1 के सिलेबस से मैच करता है। हाँ सर, वो बता रही थी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट जैसे एग्जाम्स होते हैं उनके ज्यादा इजी होते हैं और हाँ स्कॉलरशिप्स में ज्यादा चांसेस वगैरह। हाँ वो तो है। इंटरनेशनल बोर्ड का जो पेपर होता है बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड। तभी तो इंडियंस वहां जाके टॉप कर जाते हैं। आर्यन, अविष्का, सर सेकंड का नहीं निकल रहा सर, बाकी 3 निकल गए हैं। सेकंड में बाकी थोड़ी तीनों कंफ्यूजन हो रही है सर। 143। यस सर 143। अविष्का, So 1 2 4 3। ओहो 1243। अब सर मेरा चेंज है शिवराज एक आंसर मिनट। चेंज चेंज करना है। सर मैंने फिर से कैलकुलेट किया, 1 मिनट सर। दीक्षा,
दीक्षा, तो मेरा सेकंड वाले का और थर्ड वाले का नहीं आ रहा सर, बाकी दोनों तो आ गए। पहले वाले का आंसर चेक करते हैं। चलो पहले देखो, सबसे पहले मोल्स पे जाना ही जाना है, तो मोल्स पे निकलते हैं पहले। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास, लेकिन वो ग्राम में होना चाहिए, ध्यान से, ये मिलीग्राम में है, तो यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती की हो सकती है। अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ ये मोल्स आए। जब मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि जो मोल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल के हैं, तो ये आगे मॉलिक्यूल्स। लेकिन मुझे तो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 10 हो हैं? गया सर। 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ × 10 एवोगैड्रो, मतलब 20 × 10⁻³ एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें 0.02 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट? ये आंसर सबका सेम आया? हाँ, नो नहीं सर, सर। ग्राम में कन्वर्ट करना भूल गया सर। सर इस एटम हिसाब से भी मैच नहीं हुआ। मल्टीप्लाई 4 से नहीं करेंगे क्यों? सर? NH3 है। वो तो एटम्स देगा ना, मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके सर। जो चीज चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो ना। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वो तो एटम्स प्रोवाइड कर देगा, मुझे यस सर, इलेक्ट्रॉन यस। चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। अभी दोबारा से आंसर चेंज करना चाहता है कोई? नो सर। कैलकुलेशंस कुछ करना चाहता हो फर्स्ट का आंसर देखने के बाद? नहीं? चलो फिर आगे करते हैं। अगला है 22.24 ml CO2। पहले इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स में कैसे जाएगा? गिवन वॉल्यूम, लेकिन वो लीटर में होनी चाहिए, अपॉन 22.4, तो ये आ जाएगा 0.1 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो अगर इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो दिस विल बी 0.1 × 10⁻³ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन मुझे तो नहीं मॉलिक्यूल्स चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसके अंदर एक कार्बन है एंड 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना एक के अंदर। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.1 × 10⁻³ × 22, तो ये आ जाएगा × 22 एवोगैड्रो। 0.1 × 22 डिवाइडेड बाय 1000, ये आएगा 0.0022 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट किसी को? ये आंसर मैच हुआ किसी का, या ये भी नहीं हुआ? हाँ, तो हम सर मेरा अविष्का ऐसे ही आया आर्य, था आंसर, पर मुझे लगा गलत है सर, क्योंकि थोड़ा अजीब सा आंसर है। कोई बात नहीं। प्रणव? नो सर, दूसरा है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे करते हैं। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स से मोल्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है एवोगैड्रो से। यस सर। तो ये बनेगा 1/10 विच इज 0.1 मोल। ठीक है, तो 0.1 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो देख लेते हैं वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है पर एटम एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10, तो मतलब 0.1 एवोगैड्रो × 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनेगा एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया अपना एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स।
ये तो सबसे ज्यादा आया अभी तक, जबकि तुम्हारा सबसे कम आ रहा था, ये मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा था। फिर अगला है 4 mg हीलियम। तो पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10⁻³ मोल्स। फिर इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवोगैड्रो इंटू 10⁻³ ये क्या दे देगा? एटम्स, क्योंकि हीलियम इज एन एटम। फिर मुझे तो एटम्स नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हीलियम के अंदर? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल टू 0.002 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? अब चारों को अरेंज कर लो। सबसे ज्यादा किसमें हुए? सबसे ज्यादा हुए अपने थर्ड वाले में, फिर 0.02, 0.002, फिर 1 में, फिर 0.0022 एंड फिर 2 में आएंगे एंड फिर 4 में आएंगे। कोई डाउट? 3, 1, 2, 4 सर कहाँ कहाँ गलतियां हुई? आविष्का तुमसे शुरू करते हैं, कहाँ गलती की है? ये गलतियों को सुधारना भी तो है। सर पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत जगह हो गई गलती। ओहो, समझ आ गया अब? यस सर। आर्यन? फर्स्ट और थर्ड की कैलकुलेशन में। दीक्षा? तो सेकंड वाले में। बाकी तीनों सही थे? जैसे थर्ड में लास्ट में भी हुई थी, बाकी सही था। प्रणव तुम कहाँ रह गए? तो फर्स्ट और सेकंड की कैलकुलेशन गलती, बाकी दोनों ठीक थे। शिवराम? सर सभी गलत था सर, मैंने एटम ही निकाल दिए। तुम तो आंसर ही बदलते रहते हो। हो जाता है सर। सोहम? सर वो 10 पर जो वैल्यूज आ रहे थे उनको ठीक से नहीं देखा। एवोगैड्रो एज इट इज रखा है, एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हर एक में आएगा, हमें पता है। तो मैंने एवोगैड्रो को सब में अलग रखा, एंड बाकियों की वैल्यूज निकालता गया। नोट करना है ये हो गया? सर कर लिया। नोट सर। कर लिया? ठीक है, फिर आज तुम्हारे साथ इतना ही करेंगे +1 का, एंड अगली क्लास में हम +1 के आगे टॉपिक्स करेंगे। आईसीएससी वाले रुके एंड बाकी जा सकते हैं। अगली क्लास में मिस मत करना, तो अगली क्लास में नवनीत सर से डिस्कस करूंगा, एंड शायद फिर हम +1 की क्लास के टाइमिंग एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि अगर 10th का ये नोटिफिकेशन आ गया है, मुझे नहीं पता था इस नोटिफिकेशन के बारे में, अगर तुम लोग आईसीएससी के भी नोटिफिकेशन आई हैं फिर तो बात करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ बात, एंड फिर हम क्लास टाइमिंग एक्सटेंड कर लेंगे, नॉर्मल 5:30 to 7 पे आ जाएंगे। ठीक है, अलंकृति मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भेजूंगा, तुम्हें उसको गो थ्रू करना होगा, एंड फिर हम डाउट्स क्लास कल लगाते हैं शाम को। ओके सर, और सर जो छोटी आज छोटी करवाया वीडियो, वो भी। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी वीडियोस हैं 1-1 घंटे की, वो देखते ही तुम्हें जो आज काम कराया वो सब समझ आ जाए। ओके सर। ठीक है, ठीक है, फिर आईसीएससी वाले रुके एंड बाकी जाएं। अलंकृति तुमने रुकना है? थैंक यू सर। वेलकम दीक्षा। सर अलंकृति? सर रुक के क्या करना है? मैं तो इनको वही डिस्कस करा रहा था कुछ, ये रुकते हैं फॉर रिवीजन, 10th रिवीजन एंड टेस्ट। सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th की और 11th की वो सेम है? वो बहुत अलग है, कोई मैच नहीं है दोनों में। ठीक है सर।
मतलब 10th की केमिस्ट्री काफी रटने वाली थी एंड +1 की केमिस्ट्री रटने वाली नहीं है। नहीं सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में 10th में तो कुछ था ही नहीं, +1 के ऑर्गेनिक के में वो अलग है। मैं 10th की ऑर्गेनिक कभी यूज नहीं करता +1 में, टेंशन मत लो। ना ही वो हो सकती है, अगर करना भी चाहो तब भी नहीं हो सकती। ओके सर। सर आईसीएससी वाले सारे रुके हैं? हाँ, शुभरांग एंड सोहम दो ही तो हैं। क्यों, कुछ पूछना है? पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना नहीं सर। चाहते पॉइंट सर ऑफ व्यू मैं जानना सोच चाहते रही हो? थी कि शुभरांग, क्या सिलेक्ट करेंगे ये ऑप्शंस वगैरह। शुभरांग क्या सिलेक्ट करोगे? पता नहीं सर।